हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 1 लाख रुपए का कंप्लीट ईटीएफ का पोर्टफोलियो, जिसमें आपको हर कैटेगरी के बेस्ट ईटीएफ मिलेंगे और हर ईटीएफ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और विद कितनी क्वांटिटी के साथ। इस पोर्टफोलियो को बनाने में हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा है, जिसमें सबसे पहला है राइट डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ये तो आपने सुना ही होगा कि नेवर पुट योर ऑल एग इन अ सेम बकेट। जी हाँ, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो कभी भी अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं लगाना चाहिए। हर कैटेगरी में आपका पैसा एलोकेट होना चाहिए, जिससे आपको राइट डाइवर्सिफिकेशन मिले, जिससे आपका जब भी मार्केट करेक्ट हो तो आपको इतना बड़ा नुकसान ना हो जितना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से हो जाता है। तो हमने ध्यान रखा है कि आपका पैसा हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। सेकंड है गुड वॉल्यूम। हमने इस पोर्टफोलियो को बनाते समय यह ध्यान दिया है कि आपको किसी भी ईटीएफ में वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईटीएफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वॉल्यूम। अगर ईटीएफ में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आप जब प्रॉफिट में होंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप उसको सेल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने उन्हीं ईटीएफ को कंसीडर किया है जिसमें वॉल्यूम अच्छा रहता हो, जिनके रिटर्न भी अच्छे हो, जिनके फंडामेंटल भी अच्छे हो। थर्ड इज राइट फंडामेंटल। हमने उन्हीं ईटीएफ को कंसीडर किया है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसमें लो एक्सपेंस रेशियो हो, लो ट्रैकिंग एरर हो और सही ब्रांड हो। फोर्थ इज गुड रिटर्न। हमने पूरी कोशिश की है कि इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले और आपको लगे कि मैंने आपके टाइम की वैल्यू दे पाया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, इस ईटीएफ के पोर्टफोलियो बनाने में मैंने 5 कैटेगरी को शामिल किया जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने लिया वो स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर लिया, और स्मार्ट बीटा वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो मुझे लगता है वो है आईसीआईसीआई का निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर शामिल हैं। पहला फैक्टर है अल्फा, दूसरा है वॉलेटिलिटी। ये क्या करता है कि आपके निफ्टी 200 के अंदर से कोई 30 स्टॉक का सिलेक्शन करेगा जिसमें अल्फा फैक्टर शामिल हो और वॉलेटिलिटी भी शामिल हो। अब अल्फा का मतलब क्या होता है? मान के चलिए निफ्टी ने अगर 10% के रिटर्न दिए, लेकिन निफ्टी के अंदर ही कोई ऐसा स्टॉक है जिसने 12% के रिटर्न दिए, मतलब उस स्टॉक में 2% का अल्फा है, तो ये निफ्टी 200 के अंदर कोई ऐसे 30 स्टॉक का सिलेक्शन करेगा जिसमें अल्फा है और उसके साथ साथ अल्फा तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें लो वॉलेटिलिटी भी है। तो ऐसे ईटीएफ को मैंने कंसीडर किया है आपके पोर्टफोलियो के लिए। लगभग 10,000 रुपए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्वांटिटी रहेंगी आपकी 325 क्वांटिटी। दूसरी कैटेगरी मैंने ली है सेक्टोरियल ईटीएफ की। देखिए, ये वो ईटीएफ होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन में मिल जाती है। इसमें मैंने 3 ईटीएफ को लिया है और इन्हीं ईटीएफ में आपको फ्यूचर में कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलेंगे, और यही ईटीएफ देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएशन का मौका मिले इन ईटीएफ के थ्रू। सबसे पहला जो मैंने ईटीएफ लिया है सेक्टोरियल ईटीएफ के अंदर, वो है सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ईटीएफ। ये आपका पैसा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 52 क्वांटिटी आप इसमें बाई कर सकते हैं। लगभग इसमें 5,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है। दूसरा जो मैंने लिया है निपॉन इंडिया ईटीएफ फार्मा बेस। देखिए, ये वो सेक्टर है जो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। देखिए, फार्मा सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है। किसी भी ईटीएफ में एक बार को आप करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन फार्मा में आपको बहुत बड़ा करेक्शन कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने रखा है इसमें 5,000। क्वांटिटी लगभग इसमें 5,000 में आपको मिल जाएंगे 212 क्वांटिटी के आसपास। नेक्स्ट जो मैंने ईटीएफ लिया है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो है ग्रो ईवी। ये ग्रो का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर ये काम करने वाला ईटीएफ है। ये ग्रो का ईटीएफ है, क्योंकि देखिए फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, ठीक है। अभी इंडिया ने लगभग 5% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट किया है, तो फ्यूचर में बहुत स्कोप है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने का, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। इसमें भी क्वांटिटी आप लगभग आपकी 10 मिल जाएंगी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है मैंने 10,000। तीसरी कैटेगरी ली है मैंने कमोडिटी ईटीएफ की। देखिए, कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब कमोडिटी में मैंने लिया है गोल्ड बीज। हमेशा ध्यान रखिए, गोल्ड आपको बहुत ज्यादा हद तक हेज के फॉर्म में काम करता है। कभी कभी आप देखना पूरा मार्केट में करेक्शन मिलेगा, लेकिन गोल्ड में नहीं मिलेगा। तो गोल्ड हेज के फॉर्म में काम करता है, इसलिए मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है और आपको इससे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब मार्केट में करेक्शन आता है तो आप देखेंगे उस समय गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक के प्राइस नीचे जा रहे होते हैं। तो गोल्ड इसलिए मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा ताकि आपको हेज का भी एक काम करे और कंसिस्टेंट रिटर्न भी निकाल करके आपको देता है गोल्ड, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। गोल्ड बीज ईटीएफ इसका नाम रहेगा और ये निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। लगभग मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है 20,000। मैंने इसलिए इसमें ज्यादा रखा है
ताकि ये आपको डाइवर्सिफिकेशन भी दे और आपके पोर्टफोलियो को हैज का भी काम करे और कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके दे। इसमें लगभग क्वांटिटी आपकी 320 क्वांटिटी आ जाएंगी गोल्ड 20 की। इसमें आप 20,000 तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने ली है वो है ग्लोबल ETF के लिए। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जरूरी तो नहीं कि आप इंडियन मार्केट में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। हो सकता है कभी कभी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कभी दूसरे देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो इसीलिए मैंने जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी परफॉर्म करती हैं उनमें से यूएस मार्केट की इकोनॉमी परफॉर्म करती है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको मैंने कंसिडर किया है। इसीलिए मैंने ग्लोबल ETF में मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 को मैंने ETF कंसिडर किया। ये आपका पैसा यूएस मार्केट की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जिस इंडेक्स को फॉलो करता है वो है नैस्डैक 100, मतलब आप टॉप 100 में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस ETF में आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी 60 क्वांटिटी के आसपास आपको इसकी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ तक आ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल मैंने आपको बताया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है और हमारा एक छोटा सा टारगेट भी है कि हम जल्द से जल्द अपने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करें। नेक्स्ट कैटेगरी का जो मैंने ETF कंसिडर किया है उसका नाम है डेट ETF। देखिए डेट ETF वो ETF होते हैं जो आपको हमेशा कंसिस्टेंट इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा देते रहते हैं। ये इनको मार्केट से कोई मतलब नहीं रहता, मार्केट में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, बस इनका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट तभी डेट मार्केट में पड़ता है जब कोई रेट कट हो इंडिया में, ठीक है। अदरवाइज ये आपको कंसिस्टेंट इंटरेस्ट देते रहते हैं, आपको बस इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलती रहती है। तो ऐसे ही कई सारे डेट ETF की बास्केट में आपका इन्वेस्ट करता है निप्पॉन इंडिया ETF, LT गिल्ट 20। ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देगा और जो रिटर्न आपको मिलेंगे वो री इन्वेस्ट भी करता रहता है इसी में। लगभग आपको मैंने इसमें रखा है 5,000 इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, जिसमें लगभग आपको 190 क्वांटिटी मिल जाएंगी। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर जो मैंने ETF आपके पोर्टफोलियो में रखे हैं वो इंडेक्स ETF। देखिए इंडेक्स ETF के अंदर हमने 3 ETF को कंसिडर किया आपके पोर्टफोलियो के लिए, जिसमें सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। देखिए निफ्टी 20 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी 20 क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब आप इंडिया की इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको भारत पर भरोसा है, इंडिया पर भरोसा है कि इंडिया ग्रो करेगा, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा अगर आप निफ्टी 20 में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है और स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न आपको निफ्टी 20 में मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है निफ्टी 20 की, अगर निफ्टी 50 के अंदर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको 50 कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो 51 नंबर पे है वो 50 नंबर पे शामिल हो जाती है। तो इसमें हमेशा टॉप 50 कंपनी रहेंगी और ये वो कंपनी होती है जो कंसिस्टेंट और स्टेबल रिटर्न निकाल करके देती हैं। इस इंडेक्स कैटेगरी की जो मैंने निफ्टी 20 में ये निप्पॉन इंडिया का ETF लिया है मैंने निफ्टी 20, इसमें लगभग 10,000 मैंने अमाउंट आपका रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए और क्वांटिटी लगभग 36 क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंडेक्स ETF लिया है मैंने HDFC स्मॉल कैप 250। ये आपका पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। देखिए ये आपका पैसा 251 से लेकर निफ्टी 251 से लेकर के 500 कंपनी तक में जितनी भी कंपनियां शामिल है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी की 250 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। देखिए बात करें जो लॉन्ग टर्म की, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा से ही स्मॉल कैप कैटेगरी की जितनी भी कंपनी है वो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके देंगी, क्योंकि ये कंपनियां अभी डेवलप्ड नहीं हुई है, ये पायनियरिंग स्टेज में है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको ये बेनिफिट ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट यही कंपनी निकाल करके देंगी। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा रखा है, 20,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, लगभग इसमें 112 क्वांटिटी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट इंडेक्स ETF मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया ETF मिड 150 20। ये कोड ध्यान रखिएगा, ये मैंने सबके कोड लिख दिए हैं। ये मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। 101 से लेकर 250 तक जितनी भी कंपनी आती हैं, टॉप 101 से लेकर 250 तक, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कैटेगरी कंपनी होती है, स्टेबल होती हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देती हैं, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। इसमें 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, लगभग इसमें 45 क्वांटिटी इसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने ETF का कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें हमने इंडेक्स ETF में लगभग 40,000 रुपये अपना पार किया है और सेक्टोरियल ETF में हमने 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। स्मार्ट बीटा ETF में हमने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। कमोडिटी जिसमें गोल्ड हमने रखा था 20,000 इन्वेस्ट किया है। ग्लोबल ETF जैसे MON 100 था, जिसमें ग्लोबल मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें हमने 10,000 इन्वेस्ट किया है। डेट फंड में हमने 5,000 इन्वेस्ट किया है और कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं जब पूरे सबका टोटल करेंगे तो 1 लाख रुपए का कंप्लीट ETF पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा।
तो देखिए पहली बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप 1 लाख इन्वेस्ट करें। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 लाख या 50,000, तो इसी वैल्यू के हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा, जो सर आपने ETF बताया, जो क्वांटिटी, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया, क्या इसमें लमसम मार दें और 1 लाख रुपए का ETF का पोर्टफोलियो बना दें अभी? तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगा, लमसम से दूर रहें। देखिए ETF में आपको तभी सबसे बेस्ट से बेस्ट आपको रिटर्न मिलेंगे जब आप बाय ऑन डिप करें। तो जब भी आपको मार्केट में डिप मिले तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, और इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट भी मिलेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। अगर आप ETF को बाय और सेल की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं कि कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वर्जन में ये ETF की स्ट्रेटजी बताई। इससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न मिलेंगे ETF के थ्रू, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं मेरी, तो ETF को बाय करते वक्त। और हाँ, ETF को बाय करने से पहले कुछ लोग बहुत सारी जनरल मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसा इसलिए ना करो। इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल वर्जन में वीडियो बना रखी है कि ETF बाइंग मिस्टेक, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि ETF को बाय करने से पहले आप कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैंने आपके टाइम की वैल्यू दी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी क्वेरी हो आप सब कुछ मुझे लिख करके बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।